सती बिहुला की गाथा का साक्षी है अंग का इतिहास। स्वर्गलोक से अपने पति के प्राण वापस लाई थी बिहुला। बाएं हाथ से होती है विषहरी की पूजा। मंजूषा पेंटिंग के जरिए विश्व भर में कहानी की जा रही प्रदर्शित। कर्ण नगरी अंग प्रदेश भागलपुर में बिहुला विषहरी की गाथा महज आस्था और परंपरा का संगम नहीं, बल्कि इसमें इतिहास की झलकियां भी हैं। सनातन धर्म में बाएं हाथ से पूजा को अशुभ माना जाता है, लेकिन भागलपुर के प्रसिद्ध पूजा में से एक मां मनसा की पूजा बाएं हाथ से ही होती है। इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले सिल्क के बड़े व्यापारी चांदो सौदागर बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह भगवान शिव का पूजन किया करते थे, लेकिन शिव की पुत्री मां विषहरी ने अपनी भी पूजा करने को कहा, जिस पर चांदो सौदागर तैयार नहीं हुए। फिर विषहरी क्रोधित हो गई और उनके पूरे परिवार का विनाश करने लगी। चांदो सौदागर के 6 बेटे को त्रिवेणी गंगा घाट पर डुबाकर मार दिया। उसके बाद उसका एक बेटा बाला लखेंद्र बचा। उसकी शादी बिहुला से हुई। अपने 7वें पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने लोहे का शयन कक्ष बनवाया, लेकिन उसमें भी विषहरी प्रवेश कर गई। अंत में उसे भी डस लिया। लखेंद्र की मौत हो गई। फिर सती बिहुला पति के शव को केले के थम से बने नाव में लेकर गंगा के रास्ते स्वर्गलोक तक चली गई और पति का प्राण वापस लेकर आई। इसके बाद सौदागर भी विषहरी की पूजा करने को तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि मैं पूजा बाएं हाथ से करूंगा। इसके बाद से आज तक विषहरी की पूजा बाएं हाथ से ही की जाती है। आज से मां मनसा की पूजा प्रारंभ है और उनको डलिया चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले सौदागर के वंशज का डलिया चढ़ता है। उसके बाद आम लोगों के लिए दरबार खुल जाता है और डलिया चढ़ने लगता है। डलिया में सिर्फ मौसमी फल ही होते हैं। इस पर्व को डलिया पर्व भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बिहुला अपने पति को जीवित कराने जा रही थी, तभी उसकी सास ने कहा था कि तुम क्या जीवित करा पाओगी। उसी दौरान जब अपने पति को जीवित कर वापस लौटी, तो अपने सास की बात मानने के लिए पति पत्नी ने डलिया बिनना शुरू कर दिया। सोने के परात को छोड़कर उसी डलिया में बिहुला की सास ने विषहरी को भोग लगाया था। तभी से डलिया में ही भोग लगाया जाने लगा। तभी से इसे डलिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध कला मंजूषा कला के जरिए देश दुनिया में बिहुला विषहरी की परंपरा दस्तक दे रही है। सरकारी कार्यालयों और रेलवे पर मंजूषा पेंटिंग कराई गई है, जिसके माध्यम से लोग बिहुला विषहरी की गाथा से अवगत हो रहे हैं। चंपानगर में बिहुला विषहरी खास है। खासकर इस घाट की महिमा क्या है? इस घाट की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाट से ही सती बिहुला स्वर्ग यात्रा के लिए निकली थी, और चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, मां मनसा का विसर्जन इसी घाट पे होना होता है। और मां मनसा का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए ये पर्व। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस घाट का निर्माण हो, पर हो तो नहीं पा रहा है। कोशिश में लगे हुए हैं। अगर सबों का सहयोग रहे तो घाट का निर्माण हो जाए, फिर विषहरी विसर्जन में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या नाम हुआ? सोनी साहब, वार्ड पार्षद 2, वार्ड नंबर 2। अपने चंपानगर में विषहरी पूजा खास क्यों है? क्या इनकी महिमा है यहाँ पे? इसकी महिमा ये है कि चंपानगर की विषहरी पूजा, ये इसका कहानी का सारा सारतंत्र जो है इसी मंदिर से जो है कहानी का घटना हुआ है। और पूरे घटना का कार्यक्रम आज संपर्क धीरे धीरे देश विदेश तक गया है, लेकिन घटना का बिंदु, केंद्र बिंदु इसी मंदिर से है। सारा चांदो सौदागर, बासो सौदागर, बाला लखेंद्र इसी धरती की देन है। बाला बिहुला का मतलब जितना भी है कार्यक्रम जो है इसी घटना पे आधारित है और इसी जगह पे आधारित है। अब इसी जगह से जो देखिए बाला बिहुला जो है का जो है मृतक बाला को ले जा कर के वहाँ जो है नाग में वहाँ तक ले जाता है उसको जिलाने के लिए। तो विषहरी पूजा होने को क्या मान्यताएं हैं और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा डाला चढ़ाने का? डाला चढ़ाने का मुहूर्त तो सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा।
इसमें सबसे पहले चांदोसदा का जो वंशज है लखराजी समाज, उसका डलिया पहले चढ़ता है। उसके बाद फिर मुख्य पुरोहित संतोष पंडा जी का डलिया चढ़ता है, फिर आम जनों के लिए दरबार खोल दिया जाता है। क्या मान्यताएं क्या है इनकी? देखिए, डलिया पीछे एक कारण है डलिया में भोग चढ़ाने का कि वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो प्रकृति में प्राप्त अभी औषधि ये फल इत्यादि पाए जाते हैं ऋतु अनुसार, वो फल अर्पित किया जाता है। और बांस पात्र होने के पीछे रीजन बिहुला ही है, क्योंकि जो बिहुला अपने पति को लेकर के स्वर्गलोक पर यात्रा पर निकल रही थी, तो उनके सास ने, उनके जेठानियों ने रोकने का बहुत प्रयास किया था। जब वो नहीं मानी तो उसकी सास सोनिका साहू ने उसे गाली देते हुए कहा था कि तुम क्या जिलाओगी मेरे पति बाला को, मेरे पुत्र बाला को, इतना आसान नहीं है स्वर्गलोक पहुंचना। इसलिए तुम जो है घाट की कठिनाइयों से घबरा कर पहले घाट में बाला का